हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो मैकल्स डायवर्टिकुलम क्या है? एक कॉन्जेनाइटल डायवर्टिकुलम है जो कि कहाँ से अराइज होता है? टर्मिनल इलियम से। टर्मिनल इलियम का क्या मतलब है? इलियम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल इलियम। अगर आप इसकी एनाटॉमी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, एक जनरल देखो, जब फीटस अवस्था में होता है उस टाइम पे जो बेबी न्यूट्रिशन है 8 वीक तक वो योक सैक से लेता है। और जो हमारी मिड गट है, मतलब बेबी की जो मिड गट है फीटस की, मिड गट से लेकर के योक सैक तक एक डक्ट निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। वो डक्ट क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बेबी को। 8th वीक ऑफ गेस्टेशन में ये ऑटोमेटिकली ऑब्लिटरेट हो जाती है या खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी किसी केस में अगर इसका इनकम्प्लीट क्लोजर होता है और वो जो कुछ पार्ट बच रहा है उसका वो इलियम के साथ अटैच रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है? मैकल्स डायवर्टिकुलम बन जाता है। अब इसमें एपिडेमियोलॉजी में हम बात करेंगे 2%, एक रूल मिलता है, रूल ऑफ 2%। इसमें क्या होता है? 2% जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें हमें मैकल डायबिटिकुलम देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट्स मिलेंगे, 50% जो पेशेंट्स हैं, अगर उसमें सिम्टम मिल रहा है तो वो 2 साल से छोटे हैं, मतलब बच्चों में सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर कोई एडल्ट पेशेंट है उस कंडीशन में सिर्फ 2% ही पेशेंट होंगे वो सिम्टोमेटिक होंगे, अदरवाइज 98% जो पेशेंट होंगे वो एसिम्टोमेटिक होंगे। ठीक है। मेल और फीमेल के रेशो की बात करें तो मेल जो होंगे वो 2 गुना ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे मैकल्स डायवर्टिकुलम के लिए, तो जो रेशो होगा क्या होगा? 2:1 होगा। जो इसकी लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 इंच इसकी लेंथ होती है। और ये कितना होता है? इलियोसिकल वॉल से 2 फीट ये दूर होता है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट एसिम्टोमेटिक मिलेंगे, लेकिन अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उस पेशेंट में सीवियर हेमरेज देखने को मिल सकता है। सीवियर हेमरेज का कारण क्या होता है? जो मैकल डायवर्टिकुलम है उसमें इंटेस्टाइन की लेयर्स पाई जाती है। ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ में एक्टोपिक तौर से गैस्ट्रिक या पैंक्रियाटिक म्यूकोसा पाई जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? मैकल डायवर्टिकुलम में अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाता है और अल्सर से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए क्या होता है? सीवियर हेमरेज देखने को मिलता है, इंटरसेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में अल्सर्स बनेंगे किसके कारण? पेप्टिक जो म्यूकोजा है या फिर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसके कारण। और ये क्या किसका किसके कारण बनते हैं? जो भी अल्सर्स हैं वो ट्रॉमा या किसी फूड के कारण बनते हैं। पेप्टिक अल्सरेशन जो होते हैं एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रेजेंट होने के कारण होते हैं। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कब देखने को मिलेगा? कोई ट्रॉमा हो, कोई फॉरेन बॉडी हो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की मैं बात करूं, 95 to 98% केसेस में एक हम टेस्ट कराते हैं, डेट इज टेक्नीशियम 99M। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 95% होती है। इससे हमें डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को मैकल डायबिटिकुलम प्रेजेंट है। उसके अलावा हम लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है? एक वायर होता है जिसके आगे कैमरा होता है और लाइटनिंग सोर्स होता है, उसको हम इंसर्ट करा के देखते हैं कि एब्डोमेन में ऑर्गन्स किस तरीके से हैं। फ्लोरोस्कोपी करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं या एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी एक तरीके का मतलब एक्सरे ही है जिसमें हम किसको चेक करते हैं? ब्लड वेसल्स को चेक करते हैं। एंजियो मतलब वर्ड जो शो करता है वो किसको करता है? ब्लड वेसल्स को। ग्राफी मतलब चेक करना या दिखना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी पेशेंट में है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हम कंफ्यूज कर सकते हैं मैकल डायवर्टिकुलम के साथ में। अपेंडिसाइटिस की जो पोजीशन, मतलब जो हमारा अपेंडिक्स है बॉडी में वो किसके साथ लगा होता है? सिकम के साथ लगा होता है। ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन है अपेंडिक्स की और मैकल डायवर्टिकुलम की जो पोजीशन है वो मोर एंड लेस सेम होती है। कैसे? देखो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन समझो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम वाला पार्ट है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? सीकम वाला पार्ट है। यहाँ पे इसके साथ में ये क्या जुड़ा हुआ है? इलियम जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम वाला पार्ट, ये इलियम। ठीक है। तो हमारी ये जो सीकम वाला पार्ट है इसी से इस तरीके से क्या जुड़ा रहता है? अपेंडिक्स जुड़ा रहता है।
ठीक है। और ये जो हमारा इलियम वाला पार्ट है, इससे इस तरीके से जो मेरी ये स्मॉल फिंगर है क्या है, ये मैकल डायवर्टिकुलम है। तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो इस एरिया में आ रही है, मतलब जो दोनों के सिम्टम्स होंगे जैसे पेन हो गया, टेंडरनेस हो गया, ये सारे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, लोअर एब्डोमेन में ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो इसके सिम्टम्स है वो सेम होते हैं, तो हम अपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज कर सकते हैं। लोअर जीआई ब्लीडिंग, दोनों में लोअर जीआई ब्लीडिंग मिल सकती है, दोनों इन द सेंस कोई भी अगर लोअर इंटेस्टाइन मतलब हमारा जो लोअर इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, अगर वहां पे कोई भी डिफॉर्मिटी होगी तो ब्लीडिंग होगी तो वो कहाँ से होगा, स्टूल के थ्रू होगी या हमारे एनल के रीजन के थ्रू होगी। ठीक है, जैसे हेमरॉइड्स हो गए उसमें भी क्या होगी, लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी, तो हम उनमें कंफ्यूज कर सकते हैं। मैलिग्नेंसी हो उसके कारण, हिमेटोचेसिया क्या होता है, इसमें स्टूल के साथ ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, तो उससे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इंटरसेप्शन क्या होता है, ये हमारी यहाँ देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन ये इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट यहाँ से फोल्ड होके इंटेस्टाइन में जाके फिर ये इधर गया है। तो ये जो ये बना है ना इस तरीके से, ये जो फोल्ड हुआ है इंटेस्टाइन का, ये क्या होता है, इंटरसेप्शन। उसके अलावा आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन मिल सकता है। आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन को भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टेरियोवीनस जो नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरीज एक जाल की तरह बिछी हुई होती है, लेकिन अगर ये जाल आपस में कॉइल्ड हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन। मैनेजमेंट की हम बात करें, हम इसका मैनेजमेंट जो होता है सर्जिकली ही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे पेन है तो हमें नाल्जेसिक दे सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, बट उससे सिम्टम्स में रिलीफ आएगा, हम परमानेंट रिलीफ नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हमें सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब जब भी हम सर्जरी करते हैं तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि हमें कब सर्जरी परफॉर्म करनी है, इमरजेंसी कंडीशन है या अभी हम और रुक सकते हैं, तो वो चीजें देखने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे। अगर पेशेंट को हैमरेज है तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करनी होगी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उस कंडीशन में करनी होगी। डायवर्टिकुला में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में हमें करनी होगी, डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन में। अम्बिलिकल इलियल फिस्टुला है तो हमें करनी पड़ेगी। पेशेंट 40 साल से छोटा है तो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो करनी पड़ेगी। देखो, नेक का नैरो होने का क्या मतलब है, ये जो है हमारा इलियम वाला पार्ट है। ठीक है, ये इलियम वाला पार्ट है और इसके साथ इस तरीके से क्या है, ये डायवर्टिकुला, मैकल डायवर्टिकुला लगा हुआ है। मैकल डायवर्टिकुला क्या है, एक ट्यूब है, तो ये ट्यूब जैसा लग रहा है। अगर ये वाला पार्ट क्या है, इसकी नेक है, अगर ये वाला पार्ट इस तरीके से छोटा हो जाए तो ये नेक क्या है, नैरो हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। या फिर कोई गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, अगर हमें लग रहा है कि एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, तो वो क्या हो सकता है, बाद में अल्सर बन सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, तो इसलिए उसमें भी हमें सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए। या फिर थिकन डायबिटिकुला है उस कंडीशन में। अब इसमें सर्जरी में क्या होता है, बेसिकली 2 टेक्निक परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट इज सिंपल डायवर्टिकुलेक्टोमी, सेकंड इज स्मॉल बाउल रिसेक्शन। डायवर्टिकुलेक्टोमी का मतलब होता है उस पार्ट को शरीर से काट के बाहर निकालना। ये देखिए, यहाँ पे वी शेप का इंसिजन लगा के इस डायवर्टिकुला को बाहर निकाल दिया, बाकी हमने सुचरिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, सिंपल डायवर्टिकुलेक्टोमी। दूसरा होता है स्मॉल बाउल रिसेक्शन। क्या कई बार क्या होता है कि हमारे स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसका भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है मैकल डायवर्टिकुलम के कारण, कोई भी इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारण से, कोई फॉरेन बॉडी अटक गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैकल डायवर्टिकुलम को तो बाहर निकालेंगे, उसके साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी हम कट करके क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल बाउल रिसेक्शंस। कॉम्प्लिकेशंस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैमरेज हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, या अल्सर के कारण परफोरेशन हो सकता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।